गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो आप दोनों यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए? जी मैम, जब हमें पता चला कि आपकी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट खाली है तो हमने अप्लाई कर दिया। मैनेजर की पोस्ट तो खाली है। ठीक है, दिखाइए अपने अपने डॉक्यूमेंट्स। नाइस, यू आर सिलेक्टेड। थैंक यू सो मच मैम। मैम आपने मेरी डॉक्यूमेंट्स चेक भी नहीं किए और आपने इन्हें सेलेक्ट कर लिया। एक बार चेक तो कीजिए। मैंने चेक कर लिया जो मुझे चेक करना था। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी शक्ल, सब चेक कर लिया। इतना ही काफी है। मैं समझी नहीं, मेरे कपड़ों में दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? ये क्या कपड़े पहन के आई हो तुम? इनको देखो, इनको कितनी तमीज है कपड़े पहनने की, कितना अच्छे से स्टाइल किया अपने आप को। और इनको ये भी पता है कि ऑफिस में इंटरव्यू देने आते हैं ना तो वेस्टर्न कपड़े पहन के आते हैं, तुम्हारे जैसे गांव के गंवार बन के नहीं। हाँ मैम, मैंने सूट सलवार पहना है तो इसमें क्या दिक्कत है? और इन्होंने ऐसा क्या पहन लिया जो आपने इनको सिलेक्ट कर लिया? एक सेकेंड, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मुझे ड्रेसिंग सेंस नहीं है? देखिए, आप बुरा मत मानिए लेकिन मैं आपके कपड़ों पे कमेंट नहीं कर रही हूँ। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे कपड़ों पे कमेंट कर रही हैं। आप हम दोनों को कपड़ों को लेके जज कर रही हैं और इसीलिए आपने इन्हें सेलेक्ट कर लिया। आप कुछ समझाएंगे मुझे? मैं समझाती हूँ। इनको देखो, कितने अच्छे से तैयार होके आई हैं। उनको ये भी पता है कि ऑफिस में आते हैं तो कैसे कपड़े पहन के आते हैं। तुम अपने आप को देखो, ये क्या पहन के आई हो? गांव की गंवार लग रही हो बिल्कुल। ये कपड़े पहन के तुम इंटरव्यू देने आई हो और एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हें सिलेक्ट कर लूं। और वैसे भी तुम गांव के लोग अपने आप को समझते क्या हो? ये सूट सलवार पहन के आ जाओगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? बेवकूफ। सॉरी टू से, बट आपको गांव के लोगों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। वो लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, उनका भी मन होता है वो बड़ी कंपनीज में जॉब करें। आप हमारे गांव को, हमारे कपड़ों को इस तरह से बुराई नहीं कर सकते उनकी। आपको कोई राइट नहीं है। और क्या दिक्कत है मेरे कपड़ों में? आप मेरी स्किल्स चेक कीजिए, ना कि मेरे कपड़े। देखिए मैम, आपके साथ कितनी बदतमीजी कर रही है ये सेंस है तुम्हारे को? तुम अपना एक बार हुलिया देखो आईने में जाके, तुम कैसी बन के आई हो ऑफिस। अरे तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए ना कि तुम इंटरव्यू पे जा रही हो। एटलीस्ट तो थोड़े ढंग के ही कपड़े पहन लेती। चलो कपड़ों का छोड़ो, ये तुम्हारी स्किन कैसी है? कितनी डल स्किन है तुम्हारी। इनको देखो कितने सुंदर लग रही है ये, इसीलिए मैंने इन्हें सिलेक्ट किया है। हर एक ऑफिस के ना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ। अगर तुम्हें इस ऑफिस में जॉब करनी है ना तो तुम्हें छोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे, अदरवाइज वोरा गेट और निकलो यहाँ से। देखिए मैम, ये कंपनी रहे या कोई भी कंपनी, मैं किसी भी कंपनी में शॉर्ट्स कपड़े पहन के काम नहीं करने वाली। और आप एक बात बताइए, आप भी इसी देश में रहती हैं और आप इसी देश में रह के भारत संस्कृति की बेइज्जती कर रही हैं। आपको पता होना चाहिए ये हमारा कल्चर है। ये सूट सलवार साड़ी ये सब हमारी सभ्यता है। आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि डिसरिस्पेक्ट। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हें पता है ना तुम मेरे ऑफिस में खड़ी हो, समझी? और जॉब मांगने तुम मेरे पास आई हो, मैं तुम्हारे पास नहीं। तो अपनी औकात में रह के बात करो। मैं जानती हूँ मैम, मैं किससे कैसे बात कर रही हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपनी कंपनी को ग्लैमर से चलाना चाहती हैं। लेकिन कोई भी कंपनी ग्लैमर या अच्छे कपड़ों से नहीं, बल्कि एम्प्लॉयज की स्किल्स और उनके टैलेंट से चलती है। काश आपको ये बात पता होती। और मुझे आपकी कंपनी में काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू सो मच।